कोरोना के बढ़ते संक्रमण केस के बीच अब राहत भरी खबर है कि लगातार मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में भी अब लगभग सभी बेड खाली हो चुके हैं, लेकिन कोरोना काल के 2 माह बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय के भगवान यानी कि चिकित्सकों ने दिन रात ड्यूटी पर रहकर कोरोना का डटकर मुकाबला कर आखिरकार कोरोना पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। कोरोना के विकराल रूप और भयानक स्थितियों में भी चिकित्सालय में डॉक्टर रतनलाल चौधरी और डॉक्टर थान सिंह चौधरी ने अपनी सराहनीय सेवाएं देकर मरीजों का इलाज किया। पेश एक रिपोर्ट। साल 2020 के मार्च में आए कोविड-19 वेरिएंट ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। न जाने कितनी ही जानें गई और कितने ही लोग अपने कई दिनों तक अस्पताल के बिस्तरों पर गुजारे। कोरोना के खिलाफ विश्व भर में छिड़ी जंग में सरहदी बाड़मेर का हर चिकित्सक कोरोना योद्धा बनकर यहाँ की जनता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। बाड़मेर जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर थान सिंह और डॉक्टर रतनलाल ऐसे ही 2 योद्धा हैं जो इस विकट घड़ी में मजबूती से मोर्चे पर जुटे हैं और जोश और जुनून से अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन दोनों देवदूतों ने साल 2020 में भी संक्रमितों की सेवा में दिन रात एक कर दिए थे। इस साल भी पूरी ईमानदारी के साथ वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जिले के हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। इस कठिन परिस्थिति के दौरान काम पर रहने के महत्व से अवगत है और वे जानते हैं कि इस मुश्किल समय में आपातकालीन सेवाओं की कितनी आवश्यकता है। वायरस के खतरे को रोकने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। हमारी भूमिका इस कोशिश में एक छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर थान सिंह की ड्यूटी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी हुई थी। वह वहां की बागडोर संभाल रहे डॉक्टर दिनेश परमार, डॉक्टर अनिल सेठिया और डॉक्टर विक्रम सिंह के साथ महीनों से कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के काम को संभाले हुए है। ऐसे में यहाँ और भी मुस्तैदी जरूरी थी। वह बताते हैं कि बाड़मेर जिला अस्पताल में वह हालात भी थे जब हर दिन लोग कोरोना की वजह से संक्रमित हो रहे थे। कोरोना वार्डों में लोग दम तोड़ रहे थे, मरीजों की कतारें लगी हुई थी। बेड के अभाव में लोग मजबूरन फर्श पर सो रहे थे। इन हालातों में डॉक्टर थान सिंह कई रात बिना सोए लगातार काम करते रहे। कई मरतबा वक्त पे खाना भी नसीब नहीं हुआ। बावजूद इसके वो कोरोना के इस युद्ध में डटे रहे। अंदर जो स्थिति थी बहुत ही भयावह रही है। लोगों की जो स्थिति थी दिन ब दिन बदतर हुई थी। फिर भी मेडिकल टीम प्रशासन से हमारे प्रशासन से मिलते हुए हमारे यहाँ पे जो रोटेशनल ड्यूटी 60 डॉक्टर्स के लगे उसमें लोगों को काफ़ी राहत मिली। पर जो पहली लहर थी उससे दूसरी लहर के अंदर लोगों की स्थिति नाजुक थी और गंभीर परिस्थितियों में अंदर लोगों ने सामना किया। उसके अंदर ये कोविड के साथ साथ के अंदर सांस की दिक्कतें लोगों में सैचुरेटेड था, लंग्स की ऑलरेडी इतनी मैच्योरिटी नहीं रही। फिर ब्लैक फंगस का स्टेटस बन गया, फिर येलो फंगस था, उसमें आई के केसेस भी धीरे धीरे बढ़े। 5 केसेस अपने वार्ड में जिला अस्पताल में नोटेड हुए थे। उसके बाद के अंदर यहाँ से एम्स और अपने MDM को रेफर में डाला था। उन लोगों को ऑलरेडी एमेस्टेक्टोमी किया गया। वापस आई से फॉलोअप जो ऑप्टिक नर्व का प्रेशर बढ़ जाता है उस तरीके से उनको वर्कआउट किया गया। दूसरा, अभी जो केसेस सेकंड लेयर के पेशेंट हैं वो फॉलोअप में हमारे पास आ ही रहे हैं। उनमें अभी पहले से लंग मैच्योरिटी है, लंग के अंदर जो है अस्थमेटिक केसेज है उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। पिछले पहले कोरोना काल से दूसरी कोविड की जो लहर आई बहुत ही आपातकालीन स्थिति थी। जो स्थिति देखते हुए लोगों के अंदर इतनी भयावह थी जिस तरीके से लोगों की स्थिति हुई है, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर लंग्स के अंदर अभी इन्फेक्शन में कंटिन्यू वापस आ ही रहा है। अभी इन OPD में हम सांस की दिक्कत हो रही है, वो पेशेंट कंटिन्यू हमारे पास आ रहे हैं। उसमें लोगों की यही कंप्लेन रहती है सांस में दिक्कत है, वीकनेस अभी भी यही है। उसके भयावह रहते हुए वापस अभी कार्डिक पेशेंट भी आ रहे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, उन लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। तीसरी लहर में जैसे डेल्टा वायरस का लोगों को वेरिएंट डाल रहे हैं। दिल्ली के अंदर जैसे केसेज बताए हैं कि अभी आ रहे हैं, तो अभी लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत कम है। अपनी सावधानी कंटिन्यू रहे, मुँह पे मास्क बना रखें, ठंडी चीज़ों को कम अप्लाई करें। और दूसरा है इसके अंदर काफ़ी लोगों के अंदर अभी जैसे देखा है हमने पेशेंट्स के अंदर डी-डाइमर का वापस रिपीटेशन देखते हैं। डॉक्टर रतनलाल बताते हैं कि हम मानव सेवा कर रहे हैं और यह सेवा हमें प्रतिबद्धता के साथ काम करने की ताकत देती है। कोविड के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा।
तीसरी लहर को देखते हुए सभी को पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। वैक्सीन से ही महामारी से निजात मिल सकती है। वैक्सीन लेने वालों को भी सतर्क रहना होगा। डॉक्टर रतनलाल बताते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सभी को गंभीरता से पालन करना होगा, तभी हमारा बाड़मेर जीत पाएगा। उस टाइम तो ऐसी भीड़ थी, इमरजेंसी में एक बेड पे 4-4 चला रखे थे और अंदर वार्ड में जगह थी नहीं। बहुत सीरियस पेशेंट थे ज़्यादातर, जो भी गाँव से रहकर आके गाँव से आते थे, ज़्यादा सीरियस ही आते थे। सबको हाइड्रो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और काफ़ी पेशेंट बचाया गया है। टाइम पे जो आ रही काफ़ी पेशेंट बचाया। नहीं, अनुभव तो जो पुराना एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी लोगों की हेल्प की, काफ़ी लोगों की जान बचाई। अब तक कोरोना काल गया नहीं है। अपील क्या करना चाहते हैं? कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, ये अभी भी फॉलो करना चाहिए, वरना अभी गया नहीं है। और सबसे मेन है वैक्सीनेशन। जब तक वैक्सीनेशन सबका नहीं होगा तब तक कोरोना गया नहीं है। कभी भी वापस थर्ड वेव जो है आ सकती है। तीसरी लहर की आने की संभावना है। जिस हिसाब से भीड़ लग रही है उस हिसाब से जल्दी ही आ सकती है। शायद दो है, कोरोना की जो सावधानी है वो बरतना बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन भी है। कोरोना की आपदा में हर चिकित्सा कर्मी ने अपनी 100% काम कोविड मरीजों की सेवा में लगा दिया है और दिन रात मरीजों की सांसें जुटाने और बचाने में जुटे हैं। दोनों युवा डॉक्टर जहां अपने काम के प्रति गंभीरता से जुटे हैं, वहीं कोविड वार्ड और इमरजेंसी में अब तक के इनके सेवा भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना मरीजों की सेवा करने का इनके मन में एक जज्बा है। DCN लाइव परिवार डॉक्टर थान सिंह और डॉक्टर रतनलाल के जज्बे, उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी निष्ठा और उनके हौसले को दिल से सलाम करता है।